चुनाव 2024 की सरगर्मियां जो है वो बिहार में जो है वो तेज हैं। बीजेपी वाले हैं ना, वो 7 के फेरा में फंस गए हैं और इस तरीके से फंसे हैं कि बीजेपी वाले अब स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से इस फेरे से पार लगाएं। दरअसल बिहार के 7 सीटों पर दमदार निर्दलीय उम्मीदवार हैं और ये ऐसे उम्मीदवार हैं कि वोट बैंक जो काट रहे हैं वो एनडीए का ही काटेंगे और ऐसे में नुकसान जो है होने की आशंका ये जता रही है कि बिहार की 7 सीटों पर सीधा नुकसान जो है वो एनडीए को होगा। और ऐसे में एनडीए वाले लगातार ये कह रहे हैं कि वो 40 में से 40 बिहार की सीटें जीतेंगे, लेकिन जीतेंगे कैसे? 7 का फेरे में फंस गई है बीजेपी। हमारे साथ बात करने के लिए रवि उपाध्याय सर होंगे हर दिन की तरह। सर कैसे देख रहे हैं, 7 के फेरे में फंस गई है, कैसे पार लगेगा बीजेपी? 40 में 40 कैसे आएगा? देवांशु जी, निश्चित रूप से जो 7 का फेरा है वह निश्चित रूप से 7 इसी तरह से माना जाता है, तो वह 7 जो है सो कहीं ना कहीं यहाँ पेच फंसाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम एक एक करके सब सीट के बारे में पहले बता दें। पहला जो है सो नवादा का सीट है। नवादा वहाँ पर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर वहाँ से उम्मीदवार हैं। जो दल, जो पार्टी, जो संगठन जो ये दावा कर रहा है 40 का 40 जीतना है, वैसे संगठन से ये हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, एनडीए फोल्ड में हैं और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता कह लीजिए डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। कोई उनके परिचय के मोहताज नहीं है, न सीपी ठाकुर न विवेक ठाकुर। लेकिन वहां पर पेच अंदरी बाहरी का पेच फंसा हुआ है। लोग बता रहा है, लोग जो वहाँ आपका न्यूज़ फॉर नेशन के रिपोर्टर जो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हैं, उनकी ओर से जो रिपोर्ट है वही हम लोग देखिए। एक बात तो समझ लीजिए, जो 7 सीटों का हम लोग जो पोस्टमार्टम कह लीजिए या हम लोग जो देख पा रहे हैं, जो कह पा रहे हैं, वह न्यूज़ फॉर नेशन का तमाम टीम जो है सो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट कर रही है। उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग इसका ऑपरेशन, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यह सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात वही गुंजन सिंह की बात। तो वहाँ पर जैसे विवेक ठाकुर जो वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो उनकी लड़ाई डायरेक्ट जो है सो गुंजन सिंह से है। ठीक है, वहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। अब वहाँ पर बागी और हैं आरजेडी के, विनोद यादव, जो आरजेडी का वोट काटने के लिए एक और आरजेडी का ही आदमी है वहां से, वह भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, विनोद यादव, राजवल्लभ यादव के भाई। और वहां पर देखिए तेजस्वी की आज नवादा में सभा भी हुई, तेजस्वी गए भी, कार्यक्रम भी किए, लेकिन दो बागी जो वहां पर हैं, आरजेडी के बागी विधायक, जो इनके साथ में तमाम कहने के बावजूद जो है सो विनोद यादव, जो राजवल्लभ यादव के भाई, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो वो ऐसे में आप देखिएगा कि वहां पर कितना बड़ा पेंच फंसता हुआ, उस पर जो है सो कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं कर पा रही है राष्ट्रीय जनता दल। तो यह एक, और वहां पर एक और निर्दलीय उम्मीदवार हैं गुंजन सिंह, जो विवेक ठाकुर के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वह भोजपुरी के बड़े गायक, बड़े कलाकार हैं। तो वो विवेक ठाकुर के लिए, और उसी जिस समाज से विवेक ठाकुर हैं उसी समाज से यह भी हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से, और वहाँ के रहने वाले हैं, तो मूल निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, और तो ऐसे में गुंजन सिंह की एक अपनी अलग पहचान, अलग छवि, और उनकी जो बोलता है ना कि लोगों के बीच में जनप्रिय, लोकप्रिय हैं, तो वह है गुंजन सिंह वहाँ पर। तो ऐसे में यह पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है विवेक ठाकुर के लिए नवादा में। एक तो आरजेडी जो उनका अपना है वो कटिंग होगा, और उसके बाद से यह सीट जो है सो पहले लोजपा का हुआ करता था, इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो वो अलग जो है सो एक फैक्टर, एक इशू काम कर रहा है वहाँ। जो लोजपा के जो उतने समय से जो सेवक हुआ करते थे, जो कार्यकर्ता थे, जो लगे हुए थे, तो वह कहीं ना कहीं वह भी थोड़ा सा बैकफुट पर है। चलो भाई, हमारे नेता को नहीं मिला, हमारे लोग को, पार्टी को नहीं मिला, तो चलो हम लोग अपने, ठीक है, डमरू बजा रहे हैं, तो सब लोग बजा रहे हैं, वो बजा रहे हैं, लेकिन वह एग्रेशन, वह चीज, वह तेवर नहीं दिखाई पड़ रहा है। नंबर एक। और गुंजन सिंह का खड़ा होना, अंदरी बाहरी की बात होना, विवेक ठाकुर को लोग कह रहे हैं यहाँ पर जो दूर दूर से इनका कोई रिश्तेदार तक नहीं है यहाँ, तो यह सब बात है जो कि जनता में, आमो खास में यह मैसेज जा रहा है। अब चलिए जहानाबाद में क्या है? जहानाबाद में आशुतोष कुमार, बड़ा नाम, बड़ा चेहरा, जो
भूमिहार समाज के बीच में इनकी एक अलग पैठ है और सबसे घर गंवई मने वाला संबंध है इनसे, बेटा वाला, भाई वाला, इस टाइप का संबंध है इनका। तो वो और पूरे बिहार में अपने समाज में तो खास करके, तो इस बार अरुण कुमार नहीं है वहाँ। इस बार अरुण कुमार नहीं लड़, पिछली बार अरुण कुमार भी लड़ गए थे, तब कुछ आपको दूसरा दिखाई पड़ा था। इस बार जो है सो आपको आशुतोष कुमार लड़ रहे हैं। तो ये आशुतोष कुमार हम बता रहे हैं, जो इनके बारे में जो परिचय हम बता रहे हैं, ये घर घर के बेटा है और लगातार के भाई। और भूमिहार समाज में तो पैठ इनकी जहानाबाद में है ही है। अरे भाई, तो भूमिहार का कुछ कहीं पर होता है बिहार में चाहे देश में, यह बंदा सबसे पहले हाजिर रहता है। हाँ, किसी और इनके पास में क्या है? डंडा, बंदा और झंडा। झंडा एगो नहीं है, निर्दलीय वाला झंडा है, तो डंडा और बंदा तो है इनके पास। तो यह आशुतोष कुमार की अपनी पहचान है, यह बता दे रहे हैं। इनकी लड़ाई किससे है? इनकी लड़ाई चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से, जो जेडीयू के सांसद हैं वहां पर, फिर से अति पिछड़ा समाज का चेहरा है। और देखिए पिछली बार भी देखिएगा तो यह किस तरह से, कितना मार्जिनल वोट से जो है सो जीते थे, गिरते पड़ते जीते थे ये। तो इस बार क्या होने जा रहा है, आपकी टीम का रिपोर्ट आया हुआ है। और आशुतोष कुमार ने एक बार हमसे कहा भी था कि नीतीश कुमार जो हैं वो साजिशन, जो वो भूमिहारों की सीट जो है वो कम करते जा रहे हैं बिहार में, यही आरोप जो है वो लगाते हैं। पंच लाइन उनका होता है। तो रोचक नहीं, पंच लाइन नहीं है। हाँ। यह बात तो कहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ। यह सीट को एक तरह से अब कर दिया गया है। भूमिहार के कोटा वाला सीट था एक जहानाबाद, हाँ। उसको जो है सो निकाल के अदर कर कर दिया गया। अब जैसे नवादा में है ना, तो नवादा में तो अब तो भूमिहार के लिए है रिजर्व, भूमिहार लड़ेगा वहाँ। हाँ। तो ये जो है सो जहानाबाद क्या है, भूमिहार की भूमिहार बहुल इलाका था, उसमें जो है सो इस तरह से, तो ये सबसे बड़ी नाराजगी वहाँ के आम आवाम खास में है। और चंद्रवंशी जी का काम भी कुछ इस तरीके का रहा है कि लोग काफी नाराज हैं। तो गिरते पड़ते जीते थे, इसमें कहने का बात 1755 या 51 वोट से वो जीते थे, जहां तक मुझे याद है। तो वही बता रहे हैं। तो यह क्या दिखाता है, क्या बताता है? यह बताता है कुछ न कुछ वहां पर होगा, बड़ा खेल इस बार। तो यह खेल होगा इस बार, देखिएगा कुछ न कुछ आपको। आशुतोष कुमार के खड़ा रहने से सब हो रहा है। सुरेंद्र यादव वहां पर है, वो भी लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर। तो यह आपको वहां पर पूरा कलाकारी, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। और जो वहां के लोग जो है, जो क्या कहते हैं, वहां के लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं अभी भी। केंद्र प्रायोजित कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन जहानाबाद के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो यह भी एक बड़ा मसला है वहाँ। और सर आगे अगर चलें तो अब चलिए हम लोग काराकाट। काराकाट पवन सिंह ने ऐलान किया। एक जानकारी पवन सिंह को लेकर दे दें कि आज पवन सिंह जो है वाया रोड पटना पहुंच रहे हैं, और कहा जा रहा है कि पटना से वो काराकाट जाएंगे। ये हमारे पास आई है अपडेट। और काराकाट में भी लग रहा है कि मतलब कि नुकसान हो सकता है मंडी को। देखिए काराकाट में निश्चित रूप से पवन सिंह के खड़ा रहने से वहाँ पर, देखिए जो हमको थोड़ी बहुत जानकारी है, जो हम लोग तो अभी तो सर्वे नहीं है, लेकिन जो जानकारी है आंकड़े के हिसाब से, वहाँ पर 2 लाख समथिंग वहाँ पर राजपूत समाज है, ठीक है ना। तो वह आइए पवन सिंह राजपूत हैं और वहीं माटी सी धरती के हैं ये। तो ऐसे में लड़ाई इनकी किससे होगी? राजपूत समाज से है लड़ाई इनकी। किससे है? उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए फोल्ड में है, कुशवाहा समाज से आते हैं। एक और जो है सो वो माले को सीट गई है, वह भी कुशवाहा है, ठीक है ना। और वह भी वहाँ पर पॉपुलर और चर्चित नाम, चर्चित चेहरा है। तो ऐसे में देखिए वहाँ पर पेच लड़ाई फंस गई है वहाँ पर ये पवन सिंह के खड़ा रहने से, क्योंकि राजपूत का वोट जो है सो एनडीए फोल्ड में जाता था। इसमें भी देवांशु जी कोई दिक्कत नहीं है, राजपूत भूमिहार का वोट तो जाता ही है एनडीए फोल्ड में। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको जब ये राजपूत समाज से पवन सिंह खड़ा हो गए हैं, तो वो वोट जो है सो पवन सिंह को ही मिलेगा। और उनको चाहने वाले, उनके जो पावर स्टार कहा जाता है उनको, पावर स्टार जो है सो, तो वह काराकाट में 2 से 2.5 लाख जो है वो राजपूत वोटर जो हैं वो हैं सर। तो कहीं ना कहीं खेल बिगड़ेगा, उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। वही कह रहे हैं। अब ये तो उपेंद्र कुशवाहा किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से वो करते हैं कि वो अपने पाले में सब कुछ समेट करके ले आए, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये इनिशियल स्टेज में अभी जो है सो पेच फंसता हुआ वहां दिखाई पड़ा। हो सकता है कि आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा इसको कवर करें, लेकिन अभी जो है सो तत्काल जब ये दस्तक दे देंगे पवन सिंह, तो वो वहां पर फिर देखने वाली बात होगी क्या वहां का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, एनडीए के पास जादुई एक चेहरा है पीएम मोदी, वो क्या करते हैं प्रचार करने, तो वही बड़ा महत्वपूर्ण। आगे चलें सर तो अब देखिए सिवान में चलिए। हाँ,
सिवान में हेना साहब वह जो है सो लड़ रही हैं, निर्दलीय हैं वो भी। जिस तरह से हम एक एक करके नाम बता रहे हैं, अब देखिए जैसे शुरू से हम आशुतोष कुमार भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, गुंजन सिंह भी जो है सो नवादा में निर्दलीय लड़ रहे हैं। जिस तरह से जहानाबाद में आशुतोष कुमार निर्दलीय लड़ रहे हैं, उस तरह से गुंजन सिंह भी जो है सो नवादा में निर्दलीय लड़ रहे हैं। पवन सिंह भी जो है सो काराकाट में निर्दलीय लड़ रहे हैं। ठीक उसी तरह से हेना साहब भी सिवान में निर्दलीय लड़ रही हैं, जो मुस्लिम है, मरहूम साहबुद्दीन की पत्नी है। कई दफा उन्होंने राजद से टिकट के चुनाव पर, इस बार राजद ने उनसे किनारा किया। राजद उनके लिए सीट को एक मैसेज देने के लिए होल्ड पर रखा है, लेकिन होल्ड पर क्या रखा है ये सब लोगों को मालूम है क्यों रखा है। और हेना साहब पूरी तरह से निर्दलीय इस बार लड़ेंगे, उन्होंने कह दिया। उनकी लड़ाई किससे है? कुशवाहा से है। कुशवाहा से। और मेरी जानकारी है कल भी जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, जो कल सिवान पहुंचे थे और मिलने की कोशिश जो है वो हिना साहब से की गई, लेकिन मुलाकात हो नहीं पाई। मतलब कि ये तय कर लिया कि मुझे लड़ना ही है निर्दलीय। हिना साहब निर्दलीय लड़ेंगी, उसमें कहीं कोई इधर उधर करने की बात नहीं है। और वो स्पष्ट कह दी है, जो बीत गई सो बात गई। अब जो है सो उनके चाहने वाले समर्थक यही बात कह रहे हैं। हाँ। अब जो है सो नए सिरे से बैक नहीं होना है, बैक नहीं होना है। तो वहां पर भी देखिए निर्दलीय है, यह पेट फंसा रहे हैं हिना साहब। और यहाँ पर जो है सो एनडीए के लिए यहाँ पर टफ होता हुआ दिखाई विजय लक्ष्मी जेडीयू की कैंडिडेट है। आगे चलें। अब चलिए पूर्णिया, पप्पू यादव, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव से ही मुकाबला वहां पर संतोष कुशवाहा जेडीयू के सिटिंग एमपी की है। हाँ, संतोष कुशवाहा से किसी की लड़ाई नहीं, पप्पू यादव से ही तमाम लड़ाई हो रही है। या तो संतोष कुशवाहा के कह लीजिए, आरजेडी की बीमा भारती से कह लीजिए, सब लोग लड़ रहा है पप्पू यादव से। और पप्पू यादव को किस तरह से परेशान किया जा रहा है यह सब कुछ और जो है सो और डैमेजिंग हो जा रहा है, और डैमेजिंग हो जा रहा है। और रही बात संतोष कुशवाहा के लिए प्रचार करने, खुद 16 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की उसी रंगभूमि मैदान में जनसभा होगी जिस रंगभूमि मैदान में पप्पू यादव ने प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम किया था। ये भी क्योंकि कहीं ना कहीं डर होगा, खौफ होगा, तभी तो पीएम को बुलाया गया है। उनसे निश्चित रूप से देखिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 16 को, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन वहां पर पप्पू यादव की दमदार मौजूदगी ने, सोचिए कि प्रधानमंत्री तक को, नरेंद्र मोदी तक को आना पड़ रहा है। तो यह इससे बड़ा अब क्या आपको बात पता पप्पू यादव ने हिला दिया है समीकरण, वहां का पूरा जड़े हिला दिए हैं। मतलब पप्पू यादव ने, और देखिए देवेंद्र यादव उनके समर्थन में चले गए, हेना साहब का समर्थन मिल रहा है। तो यह सब क्या हो रहा है? और जिला उपाध्यक्ष आरजेडी की, मतलब पूरी आरजेडी की जो जिला इकाई है वो पप्पू यादव के साथ है। अरे भाई, पप्पू यादव के बारे में अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जो है सो एक मजबूत स्तंभ के रूप में वहां से निर्दलीय चुनाव ताल ठोक रहे हैं और वो उन्हीं से मुकाबला सबका है। ठीक है। अब चलिए बक्सर। बक्सर में अश्वनी कुमार चौबे को इस बार बेटिकट कर दिया गया। बेटिकट कर दिया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बेटिकट कर दिया। वो बोल भी रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, ये मेरी गलती, हमारे पास जो है सो पैसा नहीं है। माने जिस तरह से, माने वो पैसा की एडजेक्ट बात नहीं, माने जिस तरह से हमारे पास नहीं कुछ है, तो माने यह सब बता रहे हैं। और कई बार बाबा अश्वनी चौबे कह रहे हैं, 4 बार के एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, भागलपुर उनका रहा है, बक्सर का ही मैं हूँ, बक्सर में ही रहूंगा, यह सब कह रहे हैं। अभी नॉमिनेशन नहीं खत्म हुआ है। यह सब बात जो है सो कह करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मिथिलेश तिवारी वहां पर भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। और अब वहां देखिए आनंद मिश्रा आ गए हैं। लोकल हैं, लोकल, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, लोकल फॉर वोकल है, क्या बोलते हैं, यही नहीं बोलते हैं जब जो प्रोडक्ट का, तो वही अब लोकल आ गया आनंद मिश्रा। ये आनंद मिश्रा कोई छोटे मोटे आनंद मिश्रा नहीं है, यह आनंद मिश्रा इनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट। और उसके वह भी छोड़ दीजिए, ये जो है सो क्राइम करप्शन जो है सो इसके खिलाफ रहने वाला व्यक्ति। तो ये और सुशासन देने का इन्होंने, जहां पर इनकी पोस्टिंग रही असम कैडर में, तो वहां पर से वीआरएस लेकर के यह इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं और निर्दलीय उतरे हैं। यह सबसे बड़ी बात है। जो आदमी आईपीएस का नौकरी को तिलांजलि दे दिया और अपने घर के लिए, माटी के लिए जो आदमी लड़ने के लिए डू एंड डाई की स्थिति में आ गया हो, आप समझ सकते हैं कि क्या वहां पर हो रहा है। और जिस तरह से मिथिलेश तिवारी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है देवांशु जी, कि वहां पर क्या लोग बोल रहा है कि अंदरी बाहरी की बात हो रही है, जिस तरह से आपको नवादा में हो रहा है, उसी तरह सेम सिचुएशन यहाँ पर बक्सर में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप नरेंद्र मोदी के मैजिक के सहारे हैं,
आपका भी तो कोई मैजिक होना चाहिए। क्या हो रहा है वहां पर, यह सबसे बड़ी बात है और यह चिंता का विषय होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लिए। बक्सर सीट बाबा अगर यदि थोड़ा सा भी हुलुक बुलुक कर दिए तो खेल और बिगड़ जाएगा। अभी तो बाबा मान लीजिए इतने भर कह रहे हैं कि मेरी गलती क्या है। अब आप ही ना कहते हैं एक अंडर करंट मिजाज होता है कि आप मुंह से कुछ बोले नहीं लेकिन आपके सपोर्टर समझ जाए आप करना क्या चाहते हैं। वो खेल अगर बाबा कर गए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बाबा जो कह रहे हैं वो तो अंडर करंट है, उसमें कौन रोक लेगा उसको, वो नहीं रुकेगा। अब आनंद मिश्रा आकर के एक बड़ा झटका, बड़ा जोल्ट देने की तैयारी में है। युवाओं में क्रेज है आनंद मिश्रा का, आईपीएस है। बाप रे बाप, आनंद मिश्रा का कहना नहीं। बक्सर के क्षेत्र में आप चलिए जाकर के देखिए क्या स्थिति है। जो आपके रिपोर्टर बता रहे हैं न्यूज 4 नेशन के, उस लिहाज से तो पूरा पन्ना भरा हुआ है आनंद मिश्रा के सपोर्ट में। पूरा गांव गांव बोल रहा है, इटाढ़ी से लेकर के सब जगह का। तो ये बात है। तो ये बक्सर में भी आपको निर्दलीय प्रत्याशी आनंद मिश्रा रेस में है वहां। अब चलिए महाराजगंज, यहाँ पर सच्चिदानंद राय लोकल बॉडी से 2 बार के एमएलए, एक बार जो है सो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, उसके बाद छोड़ करके आए तो अपना निर्दलीय जो है सो फिर इस बार जीत करके आए लोकल बॉडी से एमएलसी का। और भूमिहार समाज से आते हैं ये। आनंद मिश्रा तो ब्राह्मण समाज से हैं जो बक्सर वाले, सच्चिदानंद राय भूमिहार समाज से आते हैं, जुझारू हैं, समाज सेवी हैं, कुछ करने की मन में कर्मठता है, इनके तमन्ना है, कुछ करना चाहते हैं, नया चीज करना चाहते हैं। और ये जो है सो किससे इनकी लड़ाई है, इनकी लड़ाई जो है सो वहां पर किससे है, महाराजगंज में जनार्दन सिकरीवाल सिटिंग एमपी भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो है सो इनके लिए परेशानी का सबब है। और क्योंकि भूमियार हैं तो काटेंगे बीजेपी का ही वोट। नहीं, काटेंगे या जोड़ेंगे तो अलग विषय, काट कूट नहीं रहे हैं। ये देखिए सारण से लोकल बॉडी से जीत के आते थे देवांशु जी, वह जो महाराजगंज है इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आता है। किसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में? सच्चिदानंद राय के लोकल बॉडी एमएलसी वाले चुनाव में यह कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका है। सारण, महाराजगंज सब इन्हीं का है। ये बड़ी बात हो जाती है। यह जो एक एक पॉकेट इनका पहचाना हुआ है, इसी एक एक पॉकेट में यह काम करते रहते हैं। और छठ उठ के समय में लोक आस्था का महापर्व देखिए, ईद हो बकरीद हो, सब में जो है तो ये दिल खोल करके वहां पर काम करते हैं। और वहाँ स्कूल भी का भी चलाते हैं जहाँ पर छात्राओं को 50% कम चार्जेस में पढ़ाते हैं। बड़ी कई तरह के जो है सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहते हैं। सामाजिक कार्य करते रहते हैं हमेशा, 365 दिन इनका चलते रहता है। तो हमने आपको इस वीडियो में 7 सीटें दिखाई, नवादा, जहानाबाद, काराकाट, सिवान, पूर्णिया, बक्सर, महाराजगंज। ये 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर एनडीए की सीट जो है वो फंस सकती है, या कहें कि चांसेस ज़्यादा है फंसने के। इसलिए फंसने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि दमदार उम्मीदवार जो है निर्दलीय बतौर लड़ रहे हैं। नवादा में गुंजन सिंह लड़ रहे हैं जो कि भूमियार समाज से आते हैं। जहानाबाद में आशुतोष कुमार जो लड़ रहे हैं वो भूमियार समाज से आते हैं। काराकाट में पवन सिंह ने ऐलान किया है कि वो लड़ेंगे, राजपूत समाज से वो आते हैं। सिवान हिना साहब, पूर्णिया तो हॉट सीट है, पप्पू यादव लड़ रहे हैं निर्दलीय। बक्सर आनंद मिश्रा लड़ रहे हैं निर्दलीय। महाराजगंज सच्चिदानंद राय। 7 के फेरे से कैसे पार होगी एनडीए, इस पर स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। बहरहाल पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा जो है वो बैक टू बैक जो है वो बिहार में हो रहा है। कहीं ना कहीं एनडीए वालों की धुकधुकी जो है वो बढ़ी है इस बार। 2019 वाला रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ बड़ा करना होगा अब बीजेपी को यहाँ। बिल्कुल सही बात है।